सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस फिजिक्स का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। सो गाइस इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि आपको चैप्टर 1 फोर्स मोशन जो चैप्टर है और चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट उस चैप्टर से रिलेट होता है। मतलब कि हम लोग जब इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हमें उससे रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इस चैप्टर्स में जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में दी गई हैं वो भी इस चैप्टर में रिपीट हुई हैं। तो अगर आपने वो चैप्टर्स के मेरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ वीडियोस की, आप वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। सो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग मेन टॉपिक क्या पढ़ेंगे। तो इस पार्ट 1 में मैं आपको बताऊँगा वर्क के बारे में और एनर्जी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, जो आपकी क्लास 9th की बुक में एनसीईआरटी में साइंस में जो दिया हुआ है उसमें वर्क के बारे में मेन टॉपिक है। फिर थोड़ा बहुत आपको एनर्जी के बारे में दिया और पावर के बारे में आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो आप समझते हैं कि वर्क क्या होता है। तो वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी। मतलब कि वर्क हम तब बोलेंगे साइंस की नज़रों में वर्क वो चीज़ है जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए। एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी एक आदमी पढ़ रहा है इसमें अपनी कुर्सी में बैठ के। तो बहुत से लोग कहेंगे कि ये आदमी वर्क कर रहा है, लेकिन साइंस की नज़रों में वर्क नहीं है, क्योंकि ना तो ये आदमी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब कि ना तो अपनी जगह से हट रहा है, इधर उधर हिल रहा है, ना ही ये किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है। तो वर्क की डेफिनेशन के हिसाब से ये आदमी वर्क नहीं कर रहा है। तो वैसे ही आप अभी मेरे इस वीडियो को देख रहे हो और आप भी अभी डिस्प्लेस नहीं हो रहे हो, ना ही किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, तो साइंस की नज़रों में आप वर्क नहीं कर रहे हो। तो ये था वर्क की मेन डेफिनेशन। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि पिछली दो कंडीशंस में वो लोग वर्क नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वर्क हो रहा है। क्यों? क्योंकि डोरेमोन यहाँ पे एक बॉल को फोर्स में लगा रहा है, मतलब कि फोर्स लगा रहा है और वो बॉल डिस्प्लेस भी हो रही है। तो साइंस की नज़रों में और वर्क की डेफिनेशन के हिसाब से डोरेमोन वर्क कर रहा है। तो वर्क का एक फॉर्मूला भी होता है जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि डोरेमोन फोर्स लगा रहा है फुटबॉल पे और वो फुटबॉल डिस्प्लेस भी हो रही है, तो डोरेमोन वर्क कर रहा है। तो वर्क हम बोल सकते हैं वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड इन विच द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स टेक डिस्प्लेस। मतलब कि वर्क जो है वो इक्वल होता है जिस तरह फोर्स लगाई जाती है और जहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट का। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने वर्क के बारे में थोड़ा समझ लिया है, तो हम लोग अब इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल हमारे पिछले वाले डोरेमोन के एग्जाम्पल पे बेस्ड है। क्वेश्चन है कि डोरेमोन ने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया एक बॉल पे और जो बॉल में डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है 50 मीटर। तो हमें वर्क डन बताना है। तो वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो 5 न्यूटन इंटू 50 मीटर, तो ये हो गया वर्क इज इक्वल्स टू 250 जूल। तो वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है टाइप्स ऑफ वर्क डन। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ वर्क होता है, जिसमें पहला है पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क ये होता है व्हेन अ फोर्स एक्ट्स इन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। मतलब कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है, अगर मोशन जो बॉडी का मोशन है, जो ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में मूव हो जाए, तो हम बोलेंगे कि जो बॉडी ने वर्क किया है वो पॉजिटिव है। जैसा कि आपने पिछला एग्जाम्पल डोरेमोन का देखा था, डोरेमोन फुटबॉल को जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था उसी डायरेक्शन में फुटबॉल डिस्प्लेस हो रही थी, फुटबॉल मूव हो रही थी। तो डोरेमोन ने पॉजिटिव वर्क किया था। नंबर सेकंड पे आता है नेगेटिव वर्क। व्हेन अ फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। मतलब कि अगर आप किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और जो मोशन है, जो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, तो उस बॉडी ने नेगेटिव वर्क किया है। एग्जाम्पल ले सकते हैं ग्रेविटी का। जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वो हो गया नेगेटिव वर्क। फिर इसके बाद आता है जीरो वर्क। जब फोर्स या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क अपने आप ही जीरो हो जाएगा। तो अब हम लोग समझते हैं एनर्जी क्या होता है। तो एनर्जी की डेफिनेशन होती है एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब कि अगर हमने कोई भी वर्क किया है तो उसमें एनर्जी जरूर कंजर्व हुई होगी। मतलब कि एनीथिंग विच इज एबल टू डू वर्क इज सेट टू पॉजेस एनर्जी, और वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी पॉजेस्ड होता है। मतलब कि जो वर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पार्ट 2 में एनर्जी और पावर के बारे में बताऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।